now we'll start number 7. Here, what is your question? L and M are the midpoint of sides AB and DC respectively of a parallelogram. तो पहले हम लोगों को एक पैरेललोग्राम बनाना होगा. पैरेललोग्राम बना लेते हैं. पैरेललोग्राम बनाने के बाद क्या करना होगा? पहले पैरेललोग्राम तो बनाए. ये रहा, नाम उसका दिया हुआ है ABCD पैरेललोग्राम का, है ना. तो पैरेललोग्राम में क्या होता है? अपोजिट साइड्स पैरेलल एंड इक्वल होता है. तो अपोजिट साइड्स हम लोग पैरेलल और इक्वल बना देते हैं. ये हो गया. ये हो गया हम लोगों का लगभग एक पैरेललोग्राम. हुआ नहीं, ये लाइन थोड़ा और सीधा होना चाहिए था. ये टेढ़ा कैसे हो गया? ये हुआ, है ना. ये हुआ पैरेललोग्राम. और L and M are the midpoint of side AB and DC. A, B, C और D एक पैरेललोग्राम है. तो L मिड पॉइंट है AB का. L मिड पॉइंट लिए हम लोग AB का और M मिड पॉइंट लेते हैं DC का. ये हुआ M मिड पॉइंट DC का. ठीक है. Prove that segment DL and BM ट्राइसेक्ट डायगोनल AC. तो पहले AC एक डायगोनल को बना लें. AC मेरा एक डायगोनल है. इसको DL है मेरा, ये DL, ये DL और ये BM, ये ट्राइसेक्ट कर रहा है. मतलब 3 इक्वल भाग में डिवाइड कर रहा है. ये तीनों भाग इक्वल है. तो ये नाम दे देते हैं एक LMN और O. ठीक है, नाम दिए. तो AN इक्वल टू NO इक्वल टू OC. रिक्वायर्ड टू प्रूफ लिखोगे, वहां पे क्या लिखोगे? और टू प्रूफ में AN इक्वल टू NO इक्वल टू OC लिखोगे. ठीक है. अब ये मिड पॉइंट है. AO का मिड पॉइंट N है और CN का मिड पॉइंट O है. तो हो जाएगा दिस इक्वल टू दिस इक्वल टू दिस. ये ट्राइसेक्ट हो जाएगा. तो पहले हम लोग दिखलाते हैं ये पैरेलल. ये कैसे पैरेलल होगा? देखो, दिस इक्वल टू दिस है, हाफ ऑफ द पैरेललोग्राम. और ये दोनों पैरेलल भी है और इक्वल भी है ना. देखो क्या लिखेंगे? LB इक्वल टू DM इक्वल टू AB इक्वल टू हाफ ऑफ DC. ठीक है, ये है हाफ ऑफ AB और ये है हाफ ऑफ DC. तो ये दोनों इक्वल है, इसलिए ये दोनों भी आपस में इक्वल हो जाएगा. एंड AB इज पैरेलल टू DC, देयरफॉर LB ऑल्सो पैरेलल टू DM. और जब एक क्वाड्रिलेटरल का एक पेयर पैरेलल और ये पैरेलल टू दिस है ना, पैरेलल और इक्वल हो गया, तो ये हो गया एक पैरेललोग्राम. देयरफॉर LBMD इज ए पैरेललोग्राम. और जब ये पैरेललोग्राम हो गया तो यहां से निकल के आता है DL इज पैरेलल टू MB. ये दोनों लाइन पैरेलल है. ये हो गया मेरा काम. अब हम लोग एक एक करके ट्रायंगल में काम करते हैं. इन ट्रायंगल AOB क्या हो जाएगा? L is the midpoint of AB and LN पैरेलल टू BO. क्यों? क्योंकि DL पैरेलल टू MB है, इसीलिए. ठीक है ना. चाहो तो इसको 1 लिख लो, फ्रॉम 1. तो ये दोनों लाइन पैरेलल हो गया. देखो, ये दोनों लाइन पैरेलल हो गया. तो ये मिड पॉइंट है और ये पैरेलल है. देयरफॉर N इज द मिड पॉइंट ऑफ, किसका मिड पॉइंट होगा? AO का.
कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, है ना, कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। तो यहाँ से क्या होगा, an इक्वल टू एन, हेंस करके ही लिख लो इसको, 2 नंबर इक्वेशन लिख लो, हो गया। और फिर अब दूसरा कौन सा ट्रायंगल काम करेंगे, इन ट्रायंगल अब सी एंड डी लेंगे, सी एंड डी, इन ट्रायंगल सी एंड डी। देखो ये दोनों लाइन पैरेलल है, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ M is the midpoint of DC, M जो है DC का मिड पॉइंट है, एंड MO is parallel to DN। क्यों होगा, क्योंकि MB is parallel to DL from 1, हो गया ना। तो जब M मिड पॉइंट है और ये इसके पैरेलल है तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, देयरफॉर O is the midpoint of CN, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक। तो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, CO इक्वल टू ON। तो ON के इक्वल टू AN भी है और ON के इक्वल टू CO भी। तो फ्रॉम 2 and 3, ये 3 हो गया ना, फ्रॉम 2 and 3 we get AN इक्वल टू NO इक्वल टू OC। यही दिखलाना था, हेंस और प्रूव दैट सेगमेंट DL एंड BM ट्राइसेक्ट द, देयरफॉर DL एंड BM ट्राइसेक्ट डायगोनल AC। ओके, इन नाउ नंबर 8 नंबर में क्या है मेरा, 8 नंबर दिया हुआ है ABCD एक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है जहां की AD और BC इक्वल साइड है। AD और BC इक्वल साइड है मीन्स ये दोनों इक्वल है, ठीक है। EFGH आर मिड पॉइंट ऑफ AB। देखो AB का मिड पॉइंट है मीन्स इसका E मिड पॉइंट है, और BD ये डायगोनल है, डायगोनल का मिड पॉइंट F है, और फिर CD ये साइड का, देखो एक बार साइड का, एक बार डायगोनल का, फिर एक बार साइड का, फिर एक बार डायगोनल का, ठीक है। तो F हुआ BD डायगोनल का मिड पॉइंट, और फिर G हुआ CD साइड का मिड पॉइंट, और फिर H हुआ AC डायगोनल का मिड पॉइंट, ठीक है, AC का रेस्पेक्टिवली। प्रूव दैट EFGH, और ये जो क्वाड्रिलेटरल बना EFGH ये एक रोम्बस बना। मेरा थोड़ा सा अच्छा से नहीं हुआ है डायग्राम, यहाँ पे थोड़ा सा आना चाहिए था, ये वाला थोड़ा ऐसे बनना चाहिए था, ठीक है ना। तो ये रोम्बस होगा ऐसे इस टाइप से थोड़ा सा, ठीक है। देखो अब लग रहा है ना अच्छा, ऐसे, ठीक है। तो ये हो जाएगा EFGH मेरा एक रोम्बस है, ये दिखलाना है। रोम्बस मतलब क्या होगा, ये दोनों अपोजिट साइड हुआ, ये और ये अपोजिट साइड्स पैरेलल होगा और ऑल 4 साइड्स इक्वल होगा। तो हम लोग चलो करते हैं, कैसे करेंगे, पहले एक एक ट्रायंगल लेते हैं, एक ट्रायंगल ABC लेते हैं। देखो इन ट्रायंगल ABC क्या है दिया हुआ, E इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, E इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, है ना। इस साइड इस ट्रायंगल में देखो ABC ट्रायंगल में E मिड पॉइंट है AB का, और दूसरा साइड कौन सा है AC, AC का मिड पॉइंट कौन है ना। E is the midpoint of AB and H is the midpoint of
मिड पॉइंट ऑफ AC। हो गया। तो दो साइड का जब मिड पॉइंट हमको मिल गया तो ये दोनों मिड पॉइंट को मिलाने वाला जो लाइन होगा वो क्या होगा, थर्ड साइड का पैरेलल और हाफ होगा। यही हम लोग जानते हैं ना मिड पॉइंट थ्योरम से। तो देयरफॉर EH इक्वल टू हाफ ऑफ BC, ये हुआ थर्ड साइड इसका, इस ट्रायंगल का ABC का ये थर्ड साइड हुआ, ठीक है ना। BC इस साइड और इस साइड का मिड पॉइंट हमको मालूम है E और H, तो इसको मिलाने वाला जो लाइन होगा वो इस थर्ड साइड के हाफ होगा और थर्ड साइड के पैरेलल भी होगा, एंड EH इज पैरेलल टू BC। ये 1 नंबर इक्वेशन हो गया और ये हो गया बाय मिड पॉइंट थ्योरम। हो गया, ओके। और उसके बाद फिर सेकंड वाला कौन सा ट्रायंगल में हम लोग काम करेंगे, इन ट्रायंगल ABC हो गया। अब इस AC डायगोनल के इस तरफ का ट्रायंगल लेते हैं। डायगोनल AC है ना, इस क्वाड्रिलेटरल को AC के थ्रू दो भाग में बांट रहे हैं, एक ABC लिए और एक फिर ACD लेंगे, ठीक है, ये वाला साइड। तो इन ट्रायंगल ACD ट्रायंगल में हम लोग काम करेंगे। देखो ACD में, इसमें भी फिर इस साइड का मिड पॉइंट G है और फिर AC का मिड पॉइंट तो H है ही, तो DC का मिड पॉइंट G है, ठीक है। तो यहाँ पर G इज द मिड पॉइंट ऑफ DC and H is the midpoint of AC, ठीक है। G हो गया मिड पॉइंट मेरा DC का और H हो गया मिड पॉइंट AC का। तो फिर यहां से क्या निकल के आ जाएगा, यहां से आ जाएगा GH, जो मेरा लाइन होगा ये GH, ये इस ट्रायंगल में थर्ड साइड कौन सा है, DA ना, DA का पैरेलल और हाफ हो जाएगा। GH इक्वल टू हाफ ऑफ DA एंड GH इज पैरेलल टू DA। ये 2 नंबर इक्वेशन ले लो और ये फिर हो जाएगा मेरा बाय मिड पॉइंट थ्योरम। हो गया बाय मिड पॉइंट थ्योरम, ये भी हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, देखो हम लोग का कौन सा साइड, EH और GH। EH आया इसके पैरेलल और हाफ और GH आया इसके पैरेलल और हाफ, तो ये दोनों तो इक्वल है ना, तो इसका हाफ भी इक्वल हो जाएगा। तो देखो ये दोनों इक्वल हो गया, ये हम लोग बाद में करेंगे, पहले अभी हम लोग ये इसको दिखा लेते हैं, ठीक है। अब हम लोग डायगोनल कौन सा लेंगे, AC डायगोनल पे तो काम कर लिए, अब हम लोग BD डायगोनल पे काम करेंगे, ठीक है। तो पहले हम लोग ले लेते हैं DCB, इन ट्रायंगल DCB में क्या हो गया फिर देखो G इज द मिड पॉइंट ऑफ DC and F is the midpoint of DB, ठीक है। F मिड पॉइंट है DB का, F मिड पॉइंट है DB का। तो क्या हो जाएगा, यहां से निकल के आएगा मेरा क्या, ये GF इक्वल टू, ये कौन सा ट्रायंगल आ रहा है, फिर ये ट्रायंगल, ये थर्ड साइड हो रहा है ना, GF इक्वल टू हाफ ऑफ BC। देख लो ये थर्ड साइड हो रहा है, ये दोनों साइड में काम हो गया मेरा, हाफ ऑफ BC एंड GF इज पैरेलल टू BC। ये थर्ड नंबर इक्वेशन हो गया और ये फिर हो गया बाय मिड पॉइंट थ्योरम। और फिर अब फोर्थ भी कर ही लो, इन ट्रायंगल, अब ये वाला ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ABD, E is the midpoint of AB and F is the midpoint of BD। Therefore EF, ये वाला साइड EF, देखो हम लोग GF कर लिए, हम लोग EH कर लिए और GH कर लिए। देखो पहला हम लोग क्या किए, पहला किए EH,
उसके बाद किए GH, उसके बाद किए GF, और अब हम लोग करेंगे EF। एंड EF इज इक्वल टू हाफ ऑफ, ये किसके होगा? देखो हम लोग कौन सा ट्रायंगल लिए थे? ABD लिए थे, ABD लिए थे ना, तो EF जो होगा वो हाफ ऑफ DA होगा, हाफ ऑफ DA होगा। एंड EF इज पैरेलल टू ऑल्सो DA। ये 4th नंबर इक्वेशन हो गया, और ये फिर हो गया बाय मिड पॉइंट थ्योरम, बाय मिड पॉइंट थ्योरम हो गया ना। तो यहां से क्या निकल के आएगा? फिर इन चारों इक्वेशन को लेकर के चलो, देखो EH हो गया, EH हो गया BC का, EH देखो अच्छा से देखो, EH हो गया BC का हाफ, और GH हो गया DA का हाफ। फ्रॉम 1 and 3, एक एक करके दिखा देते हैं। फ्रॉम 1 and 3 वी गेट EH इक्वल टू GF इक्वल टू हाफ ऑफ BC, एंड फ्रॉम 2 and 4 वी गेट 2 और 4 से हम क्या मिलता है? GH इक्वल टू EF, GH इक्वल टू EF इक्वल टू हाफ ऑफ DA, हाफ ऑफ DA हो गया ना। एंड EH इज पैरेलल टू ऑल्सो GF, पैरेलल टू BC, एंड GH is parallel to EF and parallel to DA। एंड ये दोनों इक्वल दिया हुआ है ना, एंड DA इक्वल टू BC गिवन। देयरफॉर जब DA इक्वल टू BC है, DA इक्वल टू BC है, DA इक्वल टू BC है, तो ऑल 4 साइड्स इक्वल आएगा। देयरफॉर EH इक्वल टू GF इक्वल टू GH इक्वल टू EF हो गया। और ये दोनों अपोजिट साइड्स तो पैरेलल है ही, देयरफॉर EF GH इज ए rhombus। प्रूव्ड। अपोजिट साइड हम लोग प्रूफ कर दिए पैरेलल है, अपोजिट साइड प्रूफ कर लिए पैरेलल है, और ऑल 4 साइड्स प्रूफ कर दिए इक्वल है, तो हम लोग का rhombus हो गया। ठीक है, ओके। ये अब 9 नंबर सम करते हैं। 9 नंबर में क्या है देख लो। 9 नंबर में ए पैरेललोग्राम ABCD हैज P द मिड पॉइंट ऑफ DC, DC का मिड पॉइंट है P, ठीक है। एंड Q ए पॉइंट ऑन AC डायगोनल पे Q एक पॉइंट है, सच दैट CQ इक्वल टू 1/4 ऑफ AC, CQ इक्वल टू 1/4 ऑफ AC। PQ प्रोड्यूस मीट BC एट R। PQ को जब हम बढ़ाते हैं तो वो BC के R पॉइंट पे मीट करता है। तो प्रूफ करना है हमको R इज द मीट पॉइंट ऑफ BC। R BC का मीट पॉइंट है एक नंबर, और दूसरा नंबर प्रूफ करना है PR इक्वल टू हाफ ऑफ DB। ये DB को जब ज्वाइन करेंगे तो ज्वाइन करेंगे तो DB का हाफ होगा, ये दिखलाना है। ठीक है, तो चलो हम लोग काम शुरू करते हैं। पहले तो P मिड पॉइंट दिया हुआ है DC का, तो हम लोग कौन सा ट्रायंगल लेते हैं? इन ट्रायंगल। कुछ तो आइडिया आ ही गया होगा माइंड में। देखो इन ट्रायंगल हम लोग जानते हैं डायगोनल, ये मेरा दिया हुआ है पैरेललोग्राम, ABCD पैरेललोग्राम है, तो डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर करता है। मीन्स जो ये पॉइंट हुआ, अगर इसको O मान ले तो ये मिड पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, तो इन ट्रायंगल हम लोग किस में काम करेंगे? हम लोग DCO में काम करेंगे। इन ट्रायंगल
DCO लिखना होगा, ज्वाइन DB एंड वी नो दैट, लिखो DO इक्वल टू OB इक्वल टू AO इक्वल टू OC। डायगोनल बाइसेक्ट, diagonals bisect each other in parallelogram। बस शॉर्ट में लिख देना, पैरेललोग्राम में बाइसेक्ट करता है डायगोनल ईच अदर को, तो मतलब ये मीट पॉइंट होगा दोनों डायगोनल का। और क्या दिया हुआ है, और दिया हुआ है CQ इक्वल टू 1/4 ऑफ AC गिवन, ठीक है। दैट मीन्स CQ इक्वल टू हाफ ऑफ OC, है ना, OC का हाफ होगा CQ, हो गया। एंड P इज मिड पॉइंट ऑफ DC, ये भी गिवन है। तो यहां से निकल के आ रहा है मेरा, देयरफॉर Q इज PQ, ये भी मिड पॉइंट हो गया, ये भी मिड पॉइंट हो गया। यहाँ पे मिड पॉइंट थ्योरम काम करेगा। PQ जो होगा मेरा, ये ट्रायंगल हम लोग ले रहे हैं, कौन सा ट्रायंगल ले रहे हैं समझ में आया ना, DCO, ये वाला ट्रायंगल सिर्फ ले रहे हैं, इतना बड़ा। तो इस ट्रायंगल में ये इस साइड का मिड पॉइंट Q हो गया और इस साइड का मिड पॉइंट P हो गया, तो ये वाले साइड के ये पैरेलल और हाफ हो जाएगा, होगा। तो PQ दोनों मिड पॉइंट को मिलाने वाला जो लाइन है वो इक्वल टू हो जाएगा हाफ ऑफ DO एंड PQ इज पैरेलल टू DO, हो गया। और जब Q मिड पॉइंट है इसका और PQ पैरेलल है DO का, तो पहले लिख दें बाय मिड पॉइंट थ्योरम, बाय मिड पॉइंट थ्योरम। देखो हमको पहले Q को मिड पॉइंट दिखलाना है इस साइड का, और उसके बाद फिर इस ट्रायंगल में आ जाएंगे। इस ट्रायंगल में आकर के ये लाइन इसका पैरेलल हुआ, मतलब क्या, ये प्रोड्यूस और ये प्रोड्यूस, ये QR जो बढ़ रहा है वो OB का भी पैरेलल हो जाएगा। तो अब हम कन्वर्स वाले थ्योरम को यूज करेंगे इस ट्रायंगल में। देखो ये कन्वर्स का थ्योरम क्या है, एक साइड का मिड पॉइंट होना चाहिए और दूसरे साइड का पैरेलल होना चाहिए। यहाँ पे मिड पॉइंट थ्योरम यूज हुआ, दोनों साइड का मिड पॉइंट है, तब ये थर्ड साइड का पैरेलल और हाफ हो गया। लेकिन यहाँ पे कन्वर्स यूज हो रहा है। कन्वर्स में क्या है, एक साइड का मिड पॉइंट होना चाहिए और दूसरे साइड के पैरेलल होना चाहिए, ठीक है। दूसरे साइड का पैरेलल होगा तो ये थर्ड साइड को बीच वाले बिंदु पे काटेगा। ये हमको दिखलाना है ना, R इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, तो अब हम लोग वही काम करेंगे। तो देखो यहाँ पर से तो हम लोग का ये PQ जो है वो पैरेलल हो गया DO का पैरेलल हो गया, और Q मिड पॉइंट तो है ही, Q को मिड पॉइंट कर लिए हैं। तो फिर अब हम लोग चलो काम करते हैं इन ट्रायंगल COB। अब हम लोग COB में काम करेंगे। COB इस ट्रायंगल में क्या है, Q इज द मिड पॉइंट ऑफ CO एंड QR PQ प्रोड्यूस, देखो अच्छा से लिख दो, प्रोड्यूस। PQ को बढ़ाए हैं वो है मेरा QR, ठीक है, PQ को बढ़ाए हैं वो QR। QR पैरेलल टू OB क्या है, DO प्रोड्यूस, DO को प्रोड्यूस किया, एकदम क्लियर हो गया। सो QR पैरेलल टू OB। अब हम लोग यूज करेंगे कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्या है, देयरफॉर R इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। R को हम लोग BC का मिड पॉइंट दिखला दिए, और ये कैसे हो दिखलाएंगे, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। यहां से हम लोग दिखला दिए कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से R मेरा मिड पॉइंट हो गया, फर्स्ट वन प्रूव्ड हो गया। अब जब फर्स्ट वन प्रूव्ड हो गया एंड QR इक्वल टू हाफ ऑफ OB, ये भी हो जाएगा, QR हो जाएगा OB का हाफ।
तो अब हम लोग को पी आर दिखलाना था। तो पी आर इक्वल टू क्या होगा, पी आर इक्वल टू होगा पी क्यू प्लस क्यू आर, और ये इक्वल टू क्या है, इसको इक्वेशन मान लो। पी क्यू इक्वल टू हाफ ऑफ डी ओ था ना, इसको 1 नंबर मान लो और इसको 2 नंबर मान लो। तो पी क्यू इक्वल टू हम लोग लिखेंगे हाफ ऑफ डी ओ, और क्यू आर इक्वल टू लिखेंगे, ये क्यू आर है ना, क्यू आर इक्वल टू हाफ ऑफ ओ बी लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ कर दो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 कर दिए। तो ये क्या हो गया, हाफ ऑफ डी ओ प्लस ओ बी, डी ओ प्लस ओ बी, हाफ ऑफ डी ओ प्लस ओ बी। एक लाइन एक्स्ट्रा लिख ही दो, उसके बाद इसको डीबी करो, डी ओ प्लस ओ बी को हम डीबी कर सकते हैं, यही करना था। तो प्रूव्ड हो गया, इजी है। थोड़ा सा बस स्टेप बाय स्टेप चलना है। पहले इस लाइन को इसके पैरेलल दिखलाएं, फिर इसको पैरेलल दिखलाएं, और पैरेलल है तो ये मिड पॉइंट हो गया, बात खत्म। ओके